यीशु यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। 1 यूहन्ना अध्याय 5 वचन 19। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। इसी कारणवश मकबूल इमानुएल जानता है कि वह किस तरह से सामने आएगा। मकबूल इमानुएल सामने आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। हर प्रकार की नकारात्मकता, निगेटिव बातें, निगेटिव हरकतें ही मकबूल इमानुएल को सामने लाएंगी। हालांकि सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। डायरेक्टली यीशु मसीह नाम से जुड़ा हुआ है। यीशु नाम, सारा संसार। तो इसी वचन के निहितार्थ मकबूल इमानुएल यो कह रहा है कि सारा संसार तो दुष्ट के वश में पड़ा है, जो यीशु नाम से ही जुड़ा है। वरन मकबूल इमानुएल के इर्द गिर्द नकारात्मक हरकतें होंगी, निगेटिव बातें होंगी, जो केवल शैतान को दर्शाएंगी। रगड़े झगड़े, कुछ भी, जहां अविश्वास दिखेगा, जिसके तार डायरेक्ट मकबूल इमानुएल से जुड़ेंगे। और जैसे ही वह मैटर मकबूल इमानुएल तक पहुंचेगा, मकबूल इमानुएल सामने आएगा। क्योंकि मकबूल इमानुएल यीशु नाम में ही उस मैटर को साइड में करेगा। हर बातों में यीशु नाम ही मकबूल लेगा, क्यों ही पूरा एरिया कवर होगा। हम जानते हैं कि सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। तो मकबूल इमानुएल को सामने लाने के लिए शैतान चिढ़ेगा, कुछ भी करेगा। क्योंकि ऐसे तो मकबूल इमानुएल बढ़ ही रहा है। हर एक परमेश्वर का जन अपनी ही पवित्रताई के अनुसार जाना जाता है और अपने ही भीतर जो यीशु है उसी को प्रकट करता है। जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। यही फॉर्मूला संसार में भी लागू है। संसार में कोई भी ऊपर को आता है, फेमस हो जाता है, सटीकता से मेहनत कर रहा है, तो उसको लेकर नकारात्मक घटना घटती है, जिससे वो फोकस में आ जाता है। वचन के तहत
मकबूल इमानुएल को लेकर भी नकारात्मक घटना घड़ेगी ही घड़ेगी। उसके इर्द गिर्द ही जैसे ही वह घटना मैटर मकबूल के पास पहुंचेगा, मकबूल इमानुएल को केवल अपने मुंह से वह यीशु नाम निकालना है, क्योंकि वो मैटर कवर हो जाएगा यीशु नाम में, सामने आ जाएगा डायरेक्ट। कैसे भी केवल वह सांसारिक होगी घटना, नकारात्मकता शैतान की ओर से। क्योंकि शैतान परमेश्वरीय जनों को परमेश्वरीय कार्य करने से रोकता है। मसीहत बड़ी खूबसूरत है। इसमें केवल और केवल भक्तों को यह करना है कि यीशु को संभाले रखना है। दिन ब दिन क्षण क्षण सांसों समेत वह बढ़ता रहता है। वरना सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ने के कारण वह जान जाता है कि वह शरीर जिसे यीशु ने धरा है, जो यीशु पर विश्वास रखता है, यीशु को ग्रहण कर चुका है, उस पर उसका अधिकार नहीं। तो वह अधिकार पाने के लिए उसे पाप में गिराता है। नकारात्मक घटनाएं उसके इर्द गिर्द क्रिएट करता है। अगर शैतान सक्सेस हुआ तो विश्वासी जन बहक जाएंगे, फिर से शरीर में आएंगे और शैतान को अपना अधिकार दे बैठेंगे, फिर से शैतान के वश में चले जाएंगे। वरण अगर नहीं तो वही परमेश्वर का जन ऊपर को आता है, क्योंकि हारेगा तो वह भक्त दोबारा शैतान के वश में चला जाएगा, लेकिन जीतेगा तो इनाम है, ऊपर को चला जाता है। यीशु का नाम लेना, यीशु में बढ़ना, रोज चर्च में जाना हर संडे, यह एक प्रकार से काम है। बाकी सब संसार ओवर टाइम है, फुल टाइम यही है। जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। फुल टाइम जॉब यही है, यीशु नाम में बढ़ना। यीशु है क्या उसे जानना। अगर 1 मिनट प्रार्थना करे दिल से, 1 मिनट 24 घंटों में, तो वह फुल टाइम जॉब है भक्ति करना। बाकी 23 घंटे 59 मिनट ओवर टाइम, जिसमें सोना है, संसारिक काम है, सब कुछ। लेकिन 1 मिनट भी अगर प्रभु की सेवा करे, प्रार्थना करे, एक वचन पढ़े दिन से, केवल 1 मिनट भी काउंट करके, तो भी वह फुल टाइम है। जिस तरह संसार में फुल टाइम और हाफ टाइम होता है। फुल टाइम अगर है तो 12 घंटे का, 10 घंटे का काम रहता है कहीं कहीं, और 6-6 घंटे का, 4-4 घंटे का कहीं कहीं हाफ टाइम काम रहता है। वरना स्पिरिचुअली देखा जाए तो यीशु मसीह का नाम लेना, यीशु मसीह को जानना, यीशु मसीह है क्या, आत्मा में रहना सदैव, वही फुल टाइम जॉब है। तो मैंने कहा सारा संसार उस दुष्ट के वश में ही पड़ा है, और वह नकारात्मक धोरण को रखते हुए ही
विश्वासियों को उनके विश्वास से, ईमान से हटाता है, हक से बहकाता है। अगर सक्सेस हुआ तो विश्वासी फिर से शैतान के वश में, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ तो विश्वासी और बढ़ता है और ऊपर जाता है परमेश्वर के करीब। यह एक काम है। जिस तरह संसार में सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है, निगेटिविटी भरी है दुनिया में। वचन कहता है, कलाम कहता है कि सारी दुनिया शैतान के कब्जे में है। छोटा छोटा कोई भी काम कर रहा है तो उस काम को करने नहीं देता उसके अंदर ही रहने वाले अन्य शरीर जो शैतान के वश में है। अर्थात सिक्योरिटी, वॉचमैन, हाउसकीपिंग का काम करने वाले 8-8 हज़ार रुपए में वे अपने काम को संभाले रहते हैं, काम जाने न देते हैं। उसके ऊपर जो सुपरवाइजर है वह 500 ज़्यादा लेता है, 8,500। वॉचमैन का भी कुछ है, तो वे भी एक दूसरे से बातों में फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया शैतान के कब्जे में है। वे समझ नहीं पाते क्या बातें करनी है। शरीर शरीरों पर नजरें लगाता है शैतान के बहकावे में आकर, इसलिए फंसते हैं। तो अगर 8-8, 10-10 हज़ार वाला नौकरी बचाता है, उसे जाने नहीं देता, सहता है अपने ऊपर वाले की, क्योंकि सब एक के ऊपर है, एक सब शैतान के वश में है। लाखों में कमाई, करोड़ों में कमाई करने वाला कोई बिजनेसमैन है, उसके भी अपोनेंट उसके पास है जो शैतान के वश में है। काम पर से निकालने की सोचते हैं, काम न मिले, नकारात्मकता, एक दूसरे को गिराना, यह शैतान की ओर से है। वरन उसे बचाते हैं नौकरी को, क्योंकि महीना भर चलता है उस मजदूर का घर, उसके मजदूर के घर वालों का पेट भरता है। तो वे अगर जो संसार में है, परमेश्वर के पुत्र से वंचित, शैतान ही के वश में जो है, वे यीशु मसीह को न जानने के बावजूद, चर्च में न जाने के बावजूद भी उस काम को संभाले हुए हैं। तो जो परमेश्वर में है, परमेश्वर को जान गए हैं, यीशु मसीह को, उनको केवल यही करना है कि यीशु मसीह को जाने नहीं देना। जो पोजीशन मिली है चर्च में, स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिक जगत है यह, उस पोजीशन को संभालना है। शैतान के बहकावे में नहीं आना। बहुतेरे हैं जो शैतान के बहकावे में आकर ये परमेश्वर का कार्य करना बंद कर दिए हैं। चर्च में जाना भी एक कार्य है, वो भी बंद कर दिए हैं। स्वयं शैतान ने भी अपने भीतर नकारात्मक सोच को पाकर परमेश्वर की आराधना करना बंद कर दिया है, इसलिए वह ऊपर से नीचे को फेंका गया है। क्योंकि परमेश्वर के यहाँ सब कुछ मिलता है, उसकी स्तुति आराधना करना है, केवल उसकी इबादत करनी है खुदा की। यही देखा जाए तो सबसे अच्छा काम है। फरिश्तों की तरह नजर आते हैं हर एक भक्त यीशु मसीह के चेले जो उसमें बने रहते हैं। केवल भक्तों को चाहिए अड़े और खड़े रहना। शैतान
जिस तरह से नीचे को फेंका गया है, वह भी फिर विश्वासियों को विश्वास से घुमाता है कि परमेश्वर की स्तुति आराधना न करें। स्वर्गदूतों का लीडर, फरिश्तों का लीडर था शैतान, जिसे इब्लिस कहते हैं। नकारात्मकता इसलिए समा गई क्योंकि वह लीडर था, उसके अंडर बहुत से स्वर्गदूत थे। उसे ऐसा लगा कि मेरे अंडर जो स्वर्गदूत है वो मेरी सुन रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की ही स्तुति आराधना कर रहे हैं। जिसके कान हो वे ध्यान से सुनिए। शैतान के भीतर नकारात्मकता इसलिए समा गई क्योंकि उसके अंदर बहुत से स्वर्गदूत थे जो उसके सुन रहे थे, लेकिन खुदा की इबादत करते थे, हर वक्त परमेश्वर की स्तुति आराधना। वह स्वयं भी उसी के लिए नियुक्त था, वरन उसमें नकारात्मकता समा गई, स्वयं को ही परमेश्वर मानने लगा। वह इसलिए क्योंकि उसके अंदर जो स्वर्गदूत थे वे उसकी सुन रहे थे, और वो ऐसा चाह रहा था कि वे अगर उसकी सुन रहे हैं तो उसी की स्तुति आराधना करें। इसलिए वह ऊंचे पर उठाया गया, स्वयं को ऊंचे पर किया उसने, ऊंचा उठाना, घमंड आया। फिर उसे बिजली की नाई, कड़ाकती बिजली की नाई नीचे को फेंका गया है। पलक झपकने की स्पीड से आसमान से नीचे यहाँ धरती तक बिजली आती है, उस स्पीड से शैतान ऊपर से नीचे को फेंका गया है, और वह अब भी इस जगत में मौजूद है। ठीक उसी तरह वह भी विश्वासियों को परमेश्वर की स्तुति आराधना अर्थात परमेश्वर का कार्य करने से रोकता है। नकारात्मक सीन क्रिएट करता है, नेगेटिव। फिर से कह रहा हूं, अगर शैतान के बहकावे में आए तो विश्वासी दोबारा शरीर में चला जाता है, अगर नहीं तो विश्वासी ऊपर को आ जाता है, सामने आ जाता है। ठीक इसी तरह मकबूल इम्मानुएल को लेकर नकारात्मक बातें होंगी ही होंगी। सारा जगत उस दुष्ट के वश में पड़ा है, सारा जगत। इसलिए उसके तार यीशु मसीह से जुड़े हैं डायरेक्ट, वरन परमेश्वर के जनों के लिए उन्हीं का एरिया होता है। जितने उनके अंडर में है पूरा लोग उन्हीं तक सीमित है। संसार की संस्कारी लैंग्वेज में समझाता हूँ। छोटी सी नकारात्मक घटना हो या बड़ी नकारात्मक घटना, निगेटिविटी है तो वह नकारात्मकता है। साइज छोटा या बड़ा नहीं होता, नकारात्मक तो नकारात्मक। फिर परमेश्वर का जन सामने आ जाता है। भगदड़ मची सत्संग में तो उस बाबा का चर्चा होने लगी, नकारात्मक घटना घटी, वरना उस बाबा को कौन पहचानता था। अब सब पहचान रहे हैं। मकबूल इम्मानुएल को सभी पहचान रहे हैं, जान रहे हैं,
वरन सामने लाने के लिए नकारात्मक घटना घटनी आवश्यक है और घटेगी ही घटेगी। शैतान इसी के लिए ठहराया है, या तो वो विश्वासियों को अपनी ओर लाए या तो ऊपर को ले जाए। यही स्पिरिचुअल पपलू है। आमेन। स्ट्रॉन्ग। आमेन। लाला मकबूल इमानुएल सामने आएगा ही आएगा। आमेन।